हेलो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की गुफाओं को डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में केव को डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश की हम केव के बारे में जानेंगे, है ना। तो कहाँ जितनी भी केव है दोस्तों सबके बारे में जानेंगे और उनकी कोई विशेषता होगी तो वो भी मैं आपको साथों साथ बताता चलूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है ना। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करें, क्या शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, या मैप के हिसाब से भी दे रखा है तो इसको अपन आखिरी में डिस्कस करेंगे मैप के हिसाब से। अभी हम सीधे थ्योरी में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बाघ की गुफाएं। नाम ही है उसका, बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं किस जिले में करके क्वेश्चन आता है। बाघ की गुफाएं धार जिले में है। बाघ की गुफाएं कहाँ है, धार जिले में स्थित है ना। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है दोस्तों। विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। ये बाघिनी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। बाघिनी नदी का नाम क्या है, भाघा है ये, भागिनी नदी के किनारे, बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। इतना याद रखना है। तो इतना याद रखना है। ये जो गुफाएं हैं इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसका संबंध किससे, बौद्ध धर्म से। तो देखो इसको सही से सुनो मेरी बात। बाघ की गुफाएं जो है धार जिले में कूची नाम की तहसील है, कूची तहसील में है, कूची तहसील में स्थित है ना। 5वीं से 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म से संबंधित है। 5वीं से 7वीं शताब्दी में निर्मित है ये। 5वीं से 7वीं शताब्दी में निर्मित बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी खोज जो है, इसकी खोज 1818 में, इसकी खोज 1818 में, इसकी खोज 1818 में डेगर फील्ड ने की थी। खोज डेगर फील्ड ने की थी दोस्तों, है ना। और 1951 में इसे राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया है। 1951 में इसे राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया है। और ये जो बाघ की गुफाएं दोस्तों, ये जो बाघ की गुफा है ये एलोरा और अजंता के समकालीन बौद्ध गुफाएं हैं। जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो एलोरा और अजंता की गुफाएं के बारे में सुने हैं आपने। एजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो ये उसी के टाइप की समकालीन गुफा, यानी उसी टाइप की है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलोरा और अजंता के समकालीन गुफा मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा है जो एलोरा और अजंता के समकालीन गुफा है। तो बाघ की गुफाएं हैं, याद रखना है। इसके अलावा इसकी चित्रकारी को, ये जो यहाँ पे जो चित्रकारी की गई है दोस्तों, इसकी चित्रकारी को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। ये पूछा जाता है। इसकी चित्रकारी, यहाँ जो चित्रकारी की गई है उसको फ्रास्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। यहाँ की इसकी चित्रकारी को फ्रास्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। अजंता और एलोरा के समकालीन गुफा, इतना याद रखना है ना। और विंध्याचल पर्वत में मानव द्वारा निर्मित, उसकी ढलान पर निर्मित है। तो देखो यहाँ से पढ़ लूँ क्या, एक बार यहाँ से ही पढ़ लेता हूँ। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। वर्तमान में 9 गुफाएं थी, वर्तमान में 5 गुफा सुरक्षित है दोस्तों। 5 ही गुफा सुरक्षित है। बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन यानी गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुप्तकालीन गुफा है कौन सी है, गुप्त काल की गुफा है, गुप्तकालीन है यानी गुप्त काल की गुफा है। क्यों, बाघ की गुफा का संबंध किस काल से, क्वेश्चन आ सकता है गुप्त काल से है। और बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। 5वीं से 7वीं शताब्दी में निर्मित है। बाघ की गुफाओं की खोज डोगर फील्ड ने 1818 में की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डोगर फील्ड ने की थी। अब यहाँ पे 5 गुफा सुरक्षित है तो 5 गुफा के बारे में बताया गया है। पहली गुफा है उसे ग्रह गुफा कहते हैं दोस्तों, ग्रह गुफा। पहली गुफा को ग्रह गुफा कहते हैं, दूसरी गुफा को पांडव गुफा कहते हैं, है ना। ये सबसे विशाल गुफा है। जो बाघ की गुफा की सबसे विशाल गुफा पांडव गुफा है। ये पांडव गुफा को वाली पांडव गुफा मत समझना, एक पांडव गुफा पचमढ़ी में स्पेशल वाली। ये बाघ की गुफा के अंदर जो गुफा है 5, उसके नाम है ना। तीसरी गुफा को हाथी खाना गुफा भी कहते हैं। सबसे अधिक साज सजा यहाँ पे मिलेगा और दीवारों पर चित्रकारी की गई है। यहाँ पे साज सजा हुआ मिलेगा और सबसे अधिक दीवारों पर चित्रकारी यहाँ की गई है। चौथी गुफा का नाम है रंगमहल गुफा। तो चौथी गुफा है वहां पे, उसका नाम ही रख दिए रंगमहल गुफा, नाम है उसका। 5वीं गुफा का नाम है पाठशाला गुफा दोस्तों। धार्मिक प्रवचन और सभा के लिए निर्माण किया गया था। धार्मिक प्रवचन और सभा के लिए निर्माण किया गया था इस गुफा का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इतना ही अपने को याद रखना। बाघ की गुफा से काम का मैंने बता दिया दोस्तों, है ना। बस बौद्ध धर्म से संबंधित है, गुप्तकालीन गुफा है, डोगर फील्ड ने खोज की थी। बस बाघिनी नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों भीम बेटिका की गुफाएं। भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ है, भीम बेटिका की गुफा, इंग्लिश में इसको भीम बेटिका रॉक शेल्टर बोलते हैं। भीम बेटिका रॉक शेल्टर। तो भीम बेटिका गुफाएं रायसेन जिले में, है ना, स्थित है।
तो देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। भीमबेटका गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी गुफा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकता है, भारत की सबसे पुरानी गुफा है, नवपाषाण काल से संबंधित है। ये नवपाषाण कालीन गुफा है, यानी पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये दोनों काल से संबंधित है ना। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक चित्र यानी भित्ति चित्र मिले, प्रागैतिहासिक चित्र यानी भित्ति चित्र यहाँ पे मिले हैं। लाल सफेद पीले रंगों का प्रयोग किया गया है इस गुफा में, लाल सफेद पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। और 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। इस गुफा की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर वीएस वाकड़कर द्वारा की गई थी। यहाँ लिखा हुआ है देखो, विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी दोस्तों, इतना ही याद रखना है इससे, है ना। तो क्या क्या अब यहां से देखिए, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी के लिए लोकप्रिय भीमबेटका की गुफा रायसेन जिले में स्थित है। प्रागैतिहासिक भित्ति चित्र यानी क्वेश्चन आ सकता है, भित्ति चित्रों का प्रयोग किस गुफा में किया गया? भीमबेटका की गुफा में। भीमबेटका की गुफा की खोज 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी, याद रखना, पूछा जाता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गुफा है दोस्तों और भारत की सबसे पुरानी गुफा में से एक है। भीमबेटका को से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अभी बताया था ना मैंने, ये नवपाषाण काल से संबंधित है और पूरा पाषाण काल के साक्ष्य भी मिले, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। यूनेस्को में शामिल है, याद रखना है। 2003 में मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा शामिल है पूछा जा सकता है? भीमबेटका की गुफा। मध्य प्रदेश के 3 ही स्थल शामिल है दोस्तों। सबसे पहला स्थल शामिल किया गया था खजुराहो के मंदिर 1986 में। उसके बाद सांची स्तूप को शामिल किया गया था 1989 में। उसके बाद 2003 में इसको शामिल किया गया कि इसको भीमबेटका की गुफा। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में 3 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसके अलावा जो स्थल है वो कुछ और सूची में शामिल है, लेकिन और स्थल है। ये 3 स्थल इंपॉर्टेंट वाले बताया मैंने आपको, है ना। तो ये भीमबेटका की गुफाएं, इतना याद रखें, खत्म खेल। आगे बात करते हैं अपन उदयगिरी की गुफाएं दोस्तों। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ? विदिशा जिले में स्थित है। उदयगिरी की गुफाओं में जैन और हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं। तो समझ में आया क्या? उदयगिरी की गुफा जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। विदिशा में उदयगिरी की कुल गुफाएं 20 गुफाएं थी वहां पे। पहली से लेकर 20 गुफा जैन धर्म से संबंधित है, क्वेश्चन आ सकता है। पहली से लेकर 20 गुफा, पहली और 20वीं गुफा जैन धर्म से संबंधित है। गुफा क्रमांक 5 जो है, 5वें नंबर की गुफा है, उसे वारा गुफा कहते हैं। विशाल प्रतिमा स्थापित है भगवान विष्णु की वारा अवतार में। तो समझ में आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है। विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर, है ना। विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है 5वें नंबर की गुफा में, जिसे वारा गुफा कहते हैं, है ना। 1 से लेकर 20 जैन धर्म से संबंधित गुफा है। 5वीं गुफा का नाम वारा गुफा है, जहां विष्णु भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है ना, विष्णु भगवान की मूर्ति। और 4वीं-5वीं सदी में निर्मित गुफा है। ये कब निर्मित है? 4वीं से 5वीं सदी में निर्मित गुफा है। 19वीं गुफा का नाम सूरज गुफा है दोस्तों। 19वीं गुफा का नाम क्या है? सूरज गुफा है ना। और गुप्तकालीन गुफा ये भी कौन सी गुफा है? तो गुप्त काल में निर्मित की थी, इसलिए इसका नाम गुप्तकालीन गुफा है, गुप्तकालीन गुफा। उसके अलावा यहाँ पे पहली गुफा का नाम क्या है? तो जो पहली गुफा है उसका नाम सूरज गुफा है। यहाँ 20 गुफा है ना, तो पहली गुफा का नाम है सूरज गुफा। चौथी गुफा का नाम है बीना की गुफा। 5वीं गुफा का नाम है वाराह गुफा। 5वीं गुफा का नाम क्या है? वारा। विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा यहीं पे मिलेगी देखने को, है ना। और 13वीं गुफा का नाम है शंखलिपि उत्कीर्ण की गई है 13वीं गुफा में। शंखलिपि उत्कीर्ण की गई है यहाँ पे 13वें नंबर की गुफा में। 20वीं गुफा को अमृत गुफा कहते हैं। जो 20वें नंबर की गुफा है उसे अमृत गुफा कहते हैं, और यह विश्व प्रसिद्ध गुफा है। और एक क्वेश्चन यहां से आता है, गुप्त शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने का श्रेय जाता है। गुप्त शंकर नामक व्यक्ति द्वारा भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किसने किया था? गुप्त शंकर नामक व्यक्ति ने पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो उदयगिरी गुफा कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विदिशा में। बाकी चीज यहाँ पे जो मैंने काम की बता दिया। आगे बात करेंगे अपन मांडा की गुफा, जिसे मारा की गुफा भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मांडा की गुफा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहाँ है? सिंगरौली में मांडा तहसील में स्थित, इसलिए इस गुफा को मांडा की गुफा या मारा की गुफा भी कहते हैं। मारा की गुफा कहाँ है पूछेगा? सिंगरौली में है। यह गुफाएं 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुरानी है, आकी गई है ना। तो कब से कब तक की? 7वीं से 8वीं ईसा पूर्व। इन गुफाओं में विवाह मांडा,
गणेश मांडा, शंकर मांडा और जल नालिया और रावण मांडा गुफाएं शामिल है। तो अपने को पता होना इसमें कौन सी गुफाएं शामिल है। तो ये प्रसिद्ध गुफाओं में विभा मांडा गुफा, गणेश मांडा गुफा, शंकर मांडा गुफा, जल नालिया मांडा यानी जल नालिया गुफा और रावण मांडा गुफा शामिल है। रॉक कट गुफाओं के अलावा सिंगरौली में रॉक शैलाश्रय के चित्रित भी मिले हैं। तो मांडा की गुफा से इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, बस सिंगरौली जिले में है। याद रखना ये जो गुफा के नाम मैंने बताया, विभा मांडा गुफा, गणेश मांडा गुफा, शंकर मांडा गुफा, जल नालिया गुफा, रावण मांडा गुफा। इसके अलावा अगली गुफा की हम बात करेंगे पहाड़गढ़ की गुफा। पहाड़गढ़ गुफा दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना के जौरा तहसील के पहाड़गढ़ ग्राम में गुफाओं का एक समूह है। प्रागैतिहासिक चित्रकारी मिलती है यहाँ। गुफा सन 1979 में खोजी गई थी, है ना। तो देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, पहाड़गढ़ चित्र मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पहाड़गढ़ की गुफाएं कहाँ पर है? मुरैना में है। यहाँ मुरैना में बहने वाली आसन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। आसन नदी कहाँ बहती है? मुरैना में। आसन नदी के किनारे है ये गुफा, पहाड़गढ़ की गुफाएं, है ना। प्रागैतिहासिक चित्रकला मिलती है यहाँ पे, प्रागैतिहासिक चित्रकला मिलती है, चित्रकारी मिलती है। गुफा चित्रों को सन 1979 में खोजा गया था दोस्तों, है ना। लाल और सफ़ेद रंगों के बने इन चित्रों को पशु, शिकार और नृत्य से संबंधित अनेक चित्र देखने को मिलते हैं। नृत्य से संबंधित अनेक चित्र देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया पहाड़गढ़ गुफा कहाँ है ना। पहाड़गढ़ गुफा कहाँ है? मुरैना में है। और ये जो यहाँ पे थ्योरी दी है इसको पढ़ सकते हैं आप। आदमगढ़ की गुफा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह गुफा होशंगाबाद जिले में स्थित है। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। आदमगढ़, होशंगाबाद। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। आदमगढ़ की खोज आर.बी. जोशी के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर.बी. जोशी के द्वारा की गई थी आदमगढ़ की खोज। और आदमगढ़ से पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य मिले। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। ये पूछा जाएगा, देख लो, पहली बता रहा हूँ मैं। पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ से मिले। आदमगढ़, है ना। आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले। यह गुफा होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो आदमगढ़ चित्रित शैलाश्रयों की खोज, शैलाश्रय यानी शैल चित्रित का मतलब होता है जो चट्टानों में चित्रकारी की गई है उसको शैल चित्रित बोलते हैं, है ना। चट्टानों में चित्रकारी की गई है यहाँ पे, है ना। चट्टानों में आदि मानवों के द्वारा मानव, है ना। आदमगढ़ स्थित पहाड़ी पर मानव जाति के समूह के रहने के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, है ना। मानव जाति के रहने के प्रमाण मिले हैं, इसलिए उसको आदमगढ़, आदि मानव की गुफा या आदमगढ़ की गुफा बोलते हैं, है ना। इतना याद रखना है। अगला बात करेंगे मृगेंद्रनाथ की गुफा। मृगेंद्रनाथ, है ना। मृगेंद्रनाथ की गुफा रायसेन में पाटनी गांव में स्थित है। रायसेन के पाटनी गांव में स्थित है मृगेंद्रनाथ की गुफा। यहाँ की कुछ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। ये भी किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है मृगेंद्रनाथ की गुफा। यहाँ दुर्लभ रॉक पेंटिंग और जिसकी खोज 2009 में की गई थी दोस्तों। यहाँ पे दुर्लभ रॉक पेंटिंग, यहाँ पे दुर्लभ रॉक पेंटिंग एक क्वेश्चन आता है। 2009 में किस गुफा की खोज की गई थी? तो मृगेंद्रनाथ की गुफा, है ना। जो बताया मैंने, इसकी 2009 में खोजी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है ना। दुर्लभ रॉक पेंटिंग है यहाँ पे जिसकी खोज 2009 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है। मृगेंद्रनाथ की गुफा डायरेक्ट पूछेगा। इसकी इतनी विशेषता है यहाँ पे जितनी लिखी हुई है, कुछ रहती तो मैं बताता, है ना। समझ में आ गया। मृगेंद्रनाथ की गुफा रायसेन के पाटनी गांव में स्थित है। यहाँ की कुछ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। दुर्लभ रॉक पेंटिंग जिसकी खोज 2009 में की गई थी। भृतहरि की गुफाएं दोस्तों, यह उज्जैन जिले में स्थित है। इसका निर्माण परमार राजा के शासक 11वीं शताब्दी में करवाया था। परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। यह गुफा में सभी रंगीन चित्रकारी देखने को मिलती है। यहाँ गुफा में सभी रंगीन चित्रकारी देखने को मिलती है ना। रंगीन चित्रकारी देखने को मिलती है। कौन सी गुफा है? उज्जैन के कालियादेव महल के से 12 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों। पहले यहाँ 9 गुफा थी, 5 ही अस्तित्व में है। गुफाएं रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 11वीं सदी में परमार राजाओं के द्वारा भृतहरि की गुफाएं बनाई गई थी। क्वेश्चन आएगा भृतहरि की गुफाएं कहाँ हैं? तो उज्जैन लगाना है। शंकराचार्य की गुफाएं, यह गुफा ओमकालेश्वर खंडवा में स्थित है। ओमकालेश्वर खंडवा में स्थित है दोस्तों। ओमकालेश्वर खंडवा में स्थित है। यहाँ गुरु गोविंद पदाचार्य की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा को गुरु गोविंद पदाचार्य की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ओमकालेश्वर में 108 फीट ऊंची
108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित है दोस्तों। और शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर है? यहीं पे है। और ओमकालेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है अपने को। ओमकालेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। शंकराचार्य की गुफा कहाँ पे पूछेगा? ओमकालेश्वर खंडवा में है। ओमकालेश्वर खंडवा में है। ओमकालेश्वर में गुफा है ना। यहाँ पे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास दक्षिणी तट पर जाओ तो उसके आगे मिलती है ये गुफा, है ना। शंकराचार्य की गुफा ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ठीक नीचे की ओर मिलती है और वहाँ स्थानीय रूप में गोविंद स्वर गुफा भी बोलते हैं इसको, यानी गोविंद पदाचार्य गुफा भी इसको ही बोलते हैं। शंकराचार्य की गुफा ओमकालेश्वर खंडवा में। दूसरी गुफा की बात करेंगे। अच्छा 31 थी, अब यहाँ से देखेंगे आप। अगली गुफा है बिलोआ की गुफा दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिलोआ की गुफा कहाँ है? तो बिलोआ की गुफा ग्वालियर में स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। बिलोआ की गुफाओं में शैलकृत शैल प्रतिमाएं हैं। शैलकृत शैल प्रतिमाएं हैं, शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म से संबंधित है बिलोआ की गुफाएं। बिलोआ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। अगला है सिद्धांचल गुफा। ये उरवाई घाटी ग्वालियर में स्थित है सिद्धांचल गुफा दोस्तों। सिद्धांचल जैन मंदिर है एक प्रकार का, वहाँ पे जैन मंदिर है और मंदिर में ही गुफा बनी हुई है, यानी गुफा है, गुफा के अंदर ही एक मंदिर बना हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं सिद्धांचल जैन मंदिर गुफा। जैन मंदिर, जैन टेम्पल गुफा उरवाई घाटी ग्वालियर में बना हुआ है और यहाँ जैन गुफा स्मारक और मूर्तियाँ देखने को मिलती है। जैन गुफा स्मारक और मूर्तियाँ देखने को मिलती है, इतना ही याद रखना है। सिद्धांचल गुफा जैन गुफा स्मारक है और मूर्तियाँ हैं। ग्वालियर में उरई घाटी के अंदर चट्टानों की ओर बनी हुई है, चट्टानों की ओर बनी हुई है। सिद्धांचल गुफा पूछेगा उरवाई घाटी ग्वालियर। मारा की गुफा कहाँ है? सिंगरौली में है, बौद्धकालीन गुफा है। मारा की गुफा कहाँ पर है? इसको माडा की गुफा भी कहते हैं। ये 7वीं से 8वीं शताब्दी में बनी हुई है। ये सिंगरौली से 32 किलोमीटर दूर है। बौद्धकालीन गुफा, ये याद रखना है। कैसी गुफा है? मारा की गुफा है, बौद्धकालीन गुफाएं पूछी जा सकती है। सिलहारा की गुफाएं अनूपपुर में है, पांडवकालीन गुफाएं हैं। सिलहारा की गुफाएं मध्य प्रदेश के अनूपपुर शहर में स्थित है। 3 गुफा में शिलालेख है, जिसमें से कुछ शैल चित्रों और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शेष ब्राह्मी में लिखे गए हैं दोस्तों। वहाँ की लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वहाँ पे जो उत्कीर्ण किए गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, इतना याद रखना है। हालांकि इन गुफाओं पर शिलालेख 1ली शताब्दी सन के हैं, प्रसिद्ध नहीं, यानी है ना। बस इतना ही याद रखो, काम खत्म। सिलहारा की गुफाएं अनूपपुर पांडवकालीन गुफाएं हैं। सिलहारा की गुफाएं अनूपपुर पांडवकालीन गुफाएं हैं। पांडव गुफा की बात करेंगे। पांडव गुफा पचमढ़ी में है दोस्तों। महाभारत कालीन गुफा है, महाभारत कालीन गुफा है। पांडव गुफा पचमढ़ी की एक खूबसूरत और धार्मिक जगह है। पांडव गुफा पचमढ़ी शहर का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। पचमढ़ी पांडव शहर का 5 पांडव गुफा के नाम पे रखा गया है ना। 5 पांडवों ने अपने वनवास के टाइम पे यहाँ पे समय बिताया था और उन्हीं के नाम पे इस गुफा का नाम रखा गया है, इतना ही याद रखना है। तो समझ में आ गया। पांडव की गुफा पूछेगा दोस्तों पचमढ़ी में। अगला है काजल रानी की गुफा, ये खंडवा में। काजल रानी की गुफा ये खंडवा में। इसमें इसके निकट ही सतमत्रिका गुफा स्थित है। सतमत्रिका गुफा भी स्थित है, तो एक सतमत्रिका गुफा पूछी जा सकती है, ये खंडवा में है ना। काजल रानी की गुफा, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ओमकालेश्वर की काजल रानी की गुफा खूबसूरत से बनी हुई गुफा है, जो लहरदार भूमि के विस्तृत और विस्तृत हिस्सों का मनोरंजन दृश्य देखने को मिलता है और क्षैतिज अवस्था में काटी गई बनी हुई गुफा है। और काजल रानी की गुफा कहाँ है पूछेगा तो ओमकालेश्वर खंडवा में है, याद रखना है ना। ओमकालेश्वर खंडवा में है, इतना ही याद रखना है काम का। काजल रानी की गुफा कहाँ है? ओमकालेश्वर खंडवा में है। इसके निकट ही सतमत्रिका गुफा है। लोहानी की गुफा कहाँ है? मांडू में है दोस्तों। लोहानी की गुफा, लोहानी गुफा मांडू शहर का एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, जहाँ पर देखने के लिए प्राकृतिक गुफा है। पहाड़ी गुफा काटकर बनाई गई है, पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। सुंदर झरना भी देखने को मिलता है और कई सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। मैं तो गया नहीं हूँ, पढ़ा तो लोहानी गुफा मांडू धार में स्थित है, याद रखना है ना। लोहानी गुफा कहाँ है? मांडू धार में स्थित है। जो बोल के बता रहा हूँ वो पूरा सही है दोस्तों, है ना। जो बोल के बता रहा हूँ वो पूरा सही है, मैं गया नहीं हूँ, बस पढ़ा हूँ तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो लोहानी गुफा मांडू धार में है, याद रखना है। लोहानी गुफा कहाँ है? मांडू धार में है। मांडू धार में है दोस्तों, है ना। और वहीं पे दारिया खान का मकबरा घूमने के बाद देख सकते हैं लोहानी गुफा घूमने के लिए। वहाँ पे दारिया खान का मकबरा भी है, दारिया खान।
अगला है सारू मारू की गुफा। सारू मारू की गुफाएं सीहोर में है, बौद्धकालीन गुफा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सारू मारू की गुफाएं कहाँ है, ये क्वेश्चन आता है। मठ परिसर है एक प्रकार का, मठ बना हुआ है, मठ परिसर है, बौद्ध गुफा का पुरातात्विक स्थल है, ये बौद्धकालीन पुरातात्विक स्थल है एक प्रकार का। सारू मारू की गुफाएं सीहोर में है, बौद्धकालीन गुफा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कैसी गुफा है, बौद्धकालीन है, सारू मारू की गुफा सीहोर में है। अगला है धर्म राजेश्वरी गुफा, ये मंदसौर में है दोस्तों, वहाँ पे एक मंदिर भी है, धर्म राजेश्वरी मंदिर, राजेश्वर मंदिर, धर्म राजेश्वर मंदिर, और वही मंदिर में ही आजू बाजू में गुफा भी बनी हुई है, इसीलिए उसको गुफा भी बोलते हैं। धर्म राजेश्वर गुफा कहाँ है, मंदसौर में है। और पूछेगा धर्म राजेश्वर मंदिर कहाँ है, तो वो भी मंदसौर में है, याद रखना है डायरेक्ट, इसकी इतनी विशेषता है ना। धर्म राजेश्वर मंदिर मंदसौर में है, उसके बारे में अद्भुत है ये धर्म राजेश्वर मंदिर, अद्भुत मंदिर है, प्राचीन वस्तुकला का भंडारण माना जाता है। यहाँ पे मंदसौर जिले में 4वीं-5वीं शताब्दी का यह प्राचीन बौद्ध और हिंदू मंदिर बना हुआ है, यानी प्राचीन बौद्ध एवं हिंदू गुफा मंदिर स्थित है, हिंदू गुफा मंदिर स्थित है दोस्तों। अगला है आपचंद की गुफाएं सागर में है। अगला है दोस्तों आपचंद की गुफाएं सागर में है, गधेरी नदी के किनारे स्थित है, ये गधेरी नदी घाटी के किनारे स्थित है। गधेरी नदी घाटी में आपचंद के रक्षित वन की घनी झाड़ियों में क्षेत्र में सुरक्षित बनी हुई ये गुफा है ना, जिसको बोलते हैं क्या, आपचंद की गुफा सागर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कई बार और आएगा आगे भी। आपचंद की गुफाएं कहाँ पर है, सागर में, गधेरी नदी के किनारे। राधा देवी की गुफाएं, राधा देवी की गुफाएं कहाँ है पूछता है। राधा देवी की गुफा राधा छिंदवाड़ा के में है दोस्तों। छिंदवाड़ा में शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन, बहुत बड़ा मेला लगता है दोस्तों, बहुत सारे श्रद्धालु, अद्भुत स्थान है और बहुत सारे श्रद्धालु, शिवरात्रि मेला भी लगता है यहाँ पे, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा और नागपुर शहर के करीब बीच में है ये राधा देवी गुफा मंदिर, यानी मंदिर भी है। और राधा देवी गुफा कहाँ पे है पूछेगा, छिंदवाड़ा में, इतना याद रखना है, राधा देवी गुफा छिंदवाड़ा में। शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन भी किया जाता है यहाँ पे। शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष धार्मिक दृष्टि से या प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने के लिए काफ़ी दर्शन करने और दर्शालु आते हैं, दर्शालु नहीं श्रद्धालु आते हैं, है ना, इतना याद रखना है। राधा देवी की गुफा कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में पूछा जाएगा। अगला है जटाशंकर गुफा, तो पचमढ़ी में है दोस्तों जटाशंकर गुफा। जटाशंकर गुफा मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित है। यह प्राकृतिक गुफा शैव परंपरा को मानने वालों के लिए पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शैव परंपरा को मानने वाले पूजा के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। गुफा के अंदर एक बड़ा शिवलिंग है, यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना हुआ है दोस्तों, है ना। तो पचमढ़ी में है जटाशंकर की गुफाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जटाशंकर गुफा कहाँ पर है, पचमढ़ी में। पचमढ़ी में और कुछ गुफाएं जो बताता हूँ मैं आपको। पचमढ़ी में और एक दो गुफा है दोस्तों। पचमढ़ी में एक अप्सरा गुफा पचमढ़ी में है, याद रखना इंपॉर्टेंट गुफा है। उसके अलावा एक सलदार गुफा भी पचमढ़ी में। अप्सरा गुफा, सलदार गुफा और हाथी खो गुफा, ये 3 गुफा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों गुफा पचमढ़ी में है। और जटाशंकर गुफा और पांडव गुफा ये सब पचमढ़ी में है ना। इसके अलावा एक और गुफा इंपॉर्टेंट आ रही है, काबरा की गुफा भी इंपॉर्टेंट है। काबरा की गुफा राजगढ़ में है, राजगढ़। काबरा की गुफा कहाँ है, राजगढ़ में। काबरा की गुफा, काबरा की गुफा, काय की गुफा है, काबरा की गुफा कहाँ है, काबरा की गुफा कहाँ है, राजगढ़ में। कहाँ है ये, राजगढ़ में है काबरा की गुफा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक और गुफा याद आ रही है दोस्तों, भृगु ऋषि की गुफा। भृगु ऋषि की गुफा कहाँ पे है ये अमरकंटक में। भृगु ऋषि की गुफा कहाँ है, अमरकंटक में, इसको याद रखना है। उसके अलावा एक और गुफा याद आ रही है, गोरखनाथ की गुफा उज्जैन में है दोस्तों। गोरखनाथ की गुफा कहाँ है, गुफा उज्जैन में है। गोरखनाथ की गुफा उज्जैन में है ना, ये याद रखना है। इसके अलावा एक कालियादेह गुफा, जो कालियादेह गुफा है, कालियादेह है ना गुफा उज्जैन में, उसी को बोलते हैं कालियादेह गुफा, वहीं पे है। कालियादेह पास में है, उज्जैन में जो गुफा है ना उसके पास है ये, है ना। एक और गुफा है जामवट, या जामवट भी बोलते हैं, जामवट की गुफा है रायसेन में, रायसेन। तो दोस्तों इतनी गुफा थी इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछी जाती है, इनमें से ही एक परीक्षा में आएगी, बस आपको अब याद रखना है। मेरे द्वारा दिया जा रहा था ये लेक्चर। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। मिलते हैं अगले लेक्चर में।
धन्यवाद। तो देखिए मध्य प्रदेश की गुफाओं को हम मैप वाइज डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ग्वालियर में एक गुफा है जिसका नाम है बिलौवा की गुफा। कुछ क्वेश्चन आ सकता है, बिलौवा की गुफा कहाँ पर है? ग्वालियर में। विदिशा में एक गुफा है उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा किस जिले में? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विदिशा में। रायसेन में भीम बेटिका की गुफा है दोस्तों, और रायसेन में ही मृगेंद्र नाथ की गुफा भी है। भीम बेटिका की गुफा और मृगेंद्र नाथ की गुफा ये रायसेन में है, इतना याद रखना है। सिंगरौली में मारा की गुफा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहाँ पे करके। अनूपपुर में सिलहारा की गुफाएं हैं। सिलहारा की गुफाएं कहाँ हैं? अनूपपुर जिले में है। होशंगाबाद में आदमगढ़ की गुफा और पांडव की गुफाएं दोस्तों, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ ली है। आदमगढ़ की गुफा और पांडव की गुफा। खंडवा में शंकराचार्य की गुफा है और काजल रानी की गुफा है ना, खंडवा में है। शंकराचार्य की गुफा और काजल रानी की गुफा खंडवा में है। सीहोर में सारू मारू की गुफा इंपॉर्टेंट है, सारू मारू की गुफाएं सीहोर में है दोस्तों, है ना। इसके अलावा मंदसौर में धर्म राजेश्वर गुफा है, धर्म राजेश्वर मंदिर है, वहीं पे गुफा भी है, धर्म राजेश्वर गुफा। उज्जैन में है भ्रतहरि की गुफाएं। भ्रतहरि की गुफाएं कहाँ है? उज्जैन में। धार में दो गुफा इंपॉर्टेंट है, एक को बाघ की गुफाएं, दूसरा लोहानी की गुफा। बाघ की गुफा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है कहाँ पे करके, तो धार में है, और लोहानी की गुफा कहाँ है? धार में। तो ये मैप वाइज भी हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा पूरा थ्योरी वाला टॉपिक हो चुका है। इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने मध्य प्रदेश की गुफाओं को डिस्कस किए हैं दोस्तों, है ना। तो गुफाओं से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और बार बार उसको रिवीजन करना है। जो याद हो गई है उसको छोड़ दो, जो याद नहीं हुई है उसको याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।